Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, volume and surface area of solids. In the previous class, we have learnt area of plane shapes. In this chapter, we will study the volume and surface area of solids like cube, cuboid and cylinder. Volume. Volume is defined as a space occupied by a solid. Units of volume. The standard unit of volume is cubic centimeter or centimeter cube. The other units of volume are cubic meter और cubic millimeters. ये बाकी units होती हैं आपकी, right? Here 1 meter cube is the volume of a cube whose side is 1 meter. 1 centimeter cube is the volume of a cube whose side is 1 centimeter, and 1 millimeter cube is the volume of a cube whose side is 1 millimeter. चलिए अब कन्वर्जन कैसे करते हैं. देखिए आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को आपको मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 3 टाइम्स. इसी तरह से देखिए 1 डीएम में आपके होते हैं 10 सेंटीमीटर. तो जब आप डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नाउ फॉर्मूलाज देखते हैं. फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. सबसे पहले आपके पास क्यूब है, कंसिडर अ क्यूब ऑफ साइड. देन अब एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, तो आप देखिए वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब और ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स और एज और साइड. अगर एज और साइड निकालनी है तो ए क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम का क्यूब रूट. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. कंसिडर अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखिए आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और अगर आपको लेंथ निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन में ब्रेथ इंटू हाइट. और अगर आपको ब्रेथ फाइंड करनी है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट. और अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ इंटू ब्रेथ. नेक्स्ट इज कैपेसिटी. Capacity and volume are the two terms that are most often interchanged in use and meaning. That is, volume is the amount of space that a 3D shape takes up, while capacity refers to the amount of a liquid or other pourable substance a container can hold. The standard units of capacity is liter, but remember the capacity can also be measured in cubic centimeter, cubic meter, etc. देखिए capacity का use actually हम ज़्यादा liquid substance के लिए करते हैं, but actually आपका जो कैपेसिटी की जो यूनिट है लीटर, कैपेसिटी को हम मेजर कर सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स और क्यूबिक मीटर्स में. तो देखिए आपका 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होगा. तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह से 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो आपका 1 मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि आपका जो 1 मीटर क्यूब है वो आएगा 100 लीटर के बराबर, यानी कि 1 किलोलीटर. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. बट रिमेंबर दैट जब भी आप यूनिट लगाएंगे दैट शुड बी इन क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मिलीमीटर और क्यूबिक मीटर. चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं. आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है. उसमें से आपको पूछा है कितने स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे और क्यूब की साइड दी है. तो देखिए आपको निकालने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स. तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब. ओके, सो क्यूबॉइड के डायमेंशंस हैं 60 इंटू 54 इंटू 30 एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6. सो 6 10 6 9 एंड 6 5. तो आप जाएगा 90 इंटू 5, यानी 450 आपके स्मॉल क्यूब्स को प्लेस किया जा सकता है इस क्यूबॉइड के अंदर. Volume of right circular cylinder. In our day-to-day life, we come across several solids like water pipes, tins, cans, logs, etc., which have no rectangular ends. These solids have curved surfaces and are called right circular cylinder. A right circular cylinder has 2 circular ends. The line joining the centers of these 2 ends is called the axis of the cylinder. The circular end on which the cylinder rests is called its base. The length between the 2 ends is called the length or the height of the cylinder. The radius of any of the circular end is called the radius of the cylinder. If r is radius of the base and h is the height of the cylinder, then volume of the cylinder is, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. ओके, अगर आपको हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको रेडियस निकालना है देन आपका क्या होगा वॉल्यूम अपॉन पाई एच एंड अंडर रूट. सो देखिए ये जो सर्कुलर एंड्स हैं आपके रेडियस
एंड दिस इज द हाइट. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 35 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर. सिंपली आपको क्या पुट करना है, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो पाई की वैल्यू होती है 22/7. आर आपके पास कितना है 14, तो आप इसे 14 इंटू 14 एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 35. नाउ आप इसे कट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स हुज एजेस आर. देखिए आपको क्यूब के एज दे रखे 1.4 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, आपके जो एजेस है उनको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, एंड जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में. क्वेश्चन नंबर 2 है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में. क्वेश्चन नंबर 3 इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखी. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर इज 8, सो 8 इंटू 8 एंड एच इज 21. आप इसे कट कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में. Next is surface area. Surface area of a solid gives the sum of the areas of all its faces, whether curved or flat. It is of 2 types. अब आपके surface area 2 तरह के होते हैं. कैसे? एक तो होता है lateral surface area या curved surface area. The sum of areas of the side faces or curved faces of a solid is called the lateral or curved surface area. Lateral surface area of cube. Since a cube has 4 side faces, therefore lateral surface area would be the sum of areas of 4. तो lateral surface area cube का क्या होता है, देखिए 4a स्क्वायर. इसी तरह से आपका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा क्यूबॉइड का, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. एंड लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस सेम होता है, तो आपका इसका फॉर्मूला होगा 2πRh. अब टोटल सरफेस एरिया क्या है? द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ द बेस. टोटल सरफेस एरिया में आपका जो कर्व्ड सरफेस आता है प्लस आपका बेस आ जाता है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सिंस क्यूब हैज टोटल 6 फेसेस, तो इसका टोटल सरफेस क्या हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर. एंड क्यूबॉइड का होगा टोटल सरफेस एरिया दिस वन. एंड सिलेंडर का आपका होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपके एक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसमें 2 सर्कुलर बेसिस होते हैं, राइट. तो आपका आ जाएगा 2πr+h. ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर और आपको गिवन है एरिया 600 इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर. 600 by 6 is equals to a स्क्वायर. आप इसे कट करेंगे तो 100 आ जाएगा. 100 होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी a यानी आपकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 96 सेंटीमीटर. आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है. चलिए देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a square, which is given 96 is equals to 6a square. 96 by 6 is equals to a square. आप इसको 6 से कट करेंगे, 6 1s are 6 and 6 6s are 36. तो 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर. तो यहाँ से आपकी साइड आ जाएगी 4, यानी कि अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा आपका 4 का क्यूब. 4 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज बेस हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट. आपको कर्व्ड सरफेस भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास रेडियस है सिलेंडर की 21 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, राइट. और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2πRh. चलिए देखिए वैल्यू पुट करते हैं. 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21 एंड 20, हाइट है आपकी 28 सेंटीमीटर. से कट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा. अब आपको निकालना है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया. अब टोटल, चलिए अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया जो आपका होता है 2πr+h. तो
इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 21, आर है आपका 21, H 28, 7 से कट कर देंगे 3 पे, 44 इंटू 3, 21 प्लस 28 49, इसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। Next is if the length, breadth and height of a cuboid are respectively, find its surface area and volume। देखिए आपको तीनों डायमेंशंस दिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपको सिंपली क्या करना है, सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे पुट करना है एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले पे पुट करना है और वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। ओवरव्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। Volume of cylinder is equals to pi r square h, where r is radius of base and h is height. Lateral surface area of cube is equals to 4 into side square and total surface area of cube is equals to 6 into side square. Lateral surface area of cuboid is 2 length plus breadth into height, and total surface area of cuboid is equals to 2 into length plus breadth into height plus height into length. Lateral or curved surface area of cylinder is equals to 2 pi r h, and total surface area of cylinder is equals to 2 pi r plus h. So children, आप सभी को ये सारे फॉर्मूले मेमोराइज करने पड़ेंगे। So I hope आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।